हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर टीचर्स, आपका स्वागत है इस पर्टिकुलर वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करने पड़े हैं केवीएस के रिक्रूटमेंट के बारे में। केवीएस की जो पीआरटी में अभी सिलेबस में चेंजेस हुआ है उसके बारे में बात करते हैं और क्या कुछ हो रहा है केवीएस को लेकर उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, एक एडवर्टाइजमेंट आई है, जो वैकेंसी नोटिफिकेशन आया उसके बारे में पहले भी कुछ वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। तो आज हम और डिटेल में बात करते हैं क्योंकि काफ़ी चेंजेस हैं सिलेबस के अंदर, वो बात करना बहुत ज़रूरी है आप सबसे। अगर आपने अभी तक इस सिलेबस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के थ्रू आप सिलेबस को समझ जाइए कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और अब आपको क्या क्या करने की आवश्यकता पड़ेगी। केवीएस आपको पता है पैन इंडिया जॉब वैकेंसीज इंट्रोड्यूस करता है, तो आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है। तो इस वीडियो में हम खासतौर पे पीआरटी के लिए बात करेंगे और अगले वीडियो में हम टीजीटी, पीजीटी और जो अदर फील्ड्स के लिए जो जॉब वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि केवीएस की जो नोटिफिकेशन है 16/20/22, ये 5 तारीख से फॉर्म खुल चुके हैं। आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, सीबीटी बेस्ड ये टेस्ट होगा, कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है और 6414 वैकेंसीज के लिए ये एडवर्टाइजमेंट आई है। और इसमें जो खासतर बात है, आपको पता है अपर एज लिमिट 30 साल की होगी और आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 आपको चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, साथ में 2 साल का डिप्लोमा हो सकता है एलिमेंट्री एजुकेशन का, या फिर आपने बीएलएड किया हो, या फिर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन हो। इसके अलावा आप बीएड की क्वालिफिकेशन रखते हैं और पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, एक एसएलपी भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसके आउटकम पे भी डिपेंडेड है, लेकिन आप फॉर्म भरिए और एलिजिबिलिटी अपनी पूरी अगर है आपकी है तो इस फॉर्म को भरिए और आगे बढ़िए इस जॉब वैकेंसी के लिए। इसके अलावा बीएड अगर है या नहीं भी है तो आपका ये सीटेट होना बड़ा मैंडेटरी है, क्योंकि आप जब प्राइमरी टीचर के लिए बात करें तो सीटेट का पेपर 1 होना मैंडेटरी है। किसी भी साल में किया आप सीटेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, तो आप इसको भर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपकी होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी है, आप किसी भी एक तरह से एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। अब क्या हो रहा है कि जैसे वुमेन फॉर ऑल टीचिंग कैटेगरीज में 10 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया हुआ है, यहीं पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो रिलैक्सेशन के रूल के हिसाब से आप कोई भी एक रिलैक्सेशन को एक पर्टिकुलर वैकेंसी पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब ये नहीं होगा कि आप वुमेन है तो 10 साल का ये भी ले लें और अदर बैकवर्ड क्लासेस में एलिजिबल है 3 साल का ये भी ले लें, ये नहीं होगा। हाँ, अगर केंद्रीय विद्यालय के एम्प्लॉई हैं तो आपका एज बार नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस कर रहे हैं, तो हर चीज़ का ये अलग अलग यहाँ पे डिफाइंड है। नोटिफिकेशन आपको बहुत आराम से, जो हमारी केवीएस की जो वेबसाइट है, संगठन की जो वेबसाइट है, उसके अनाउंसमेंट पेज पे आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा, वहीं से ये डाउनलोड करा गया है। इसके अलावा ओनली वन ऑफ द कंसेशंस दिया जाएगा, ये बारे में बात हो गई। ओबीसी कैंडिडेट्स जो क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं वो एंटाइटल नहीं होंगे। इसके अलावा कुछ एनेक्स्चर्स आपको भरवाने पड़ेंगे, तो वो एनेक्स्चर्स भी वेबसाइट पे दिए, उसके बारे में हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए भी दिया हुआ है, अगर आपकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम है फैमिली की तो बिल्कुल ईडब्ल्यूएस के बेनिफिट यहाँ पे दिए जाएंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन होगा एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस के बारे में। अगर आप पीआरटी हैं, हाँ, इसकी फीस 1500 रुपये होगी, ये सबको भरनी है। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के बाद उसका प्रिंट ज़रूर लीजिएगा, उस पर एक फ़ोटोग्राफ लगाइएगा और रख लीजिएगा, क्योंकि ये बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको ये जमा करानी पड़ सकती है, पड़ेगी, मतलब ये उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको ये रखनी है। ठीक है, टीएडीए नहीं मिलेगा, जॉब कहीं पे भी लगेगी, पहले 2 साल आपका प्रोबेशन होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं पीआरटी के सिलेबस को लेकर। तो इसमें जो बड़ा बदलाव है, पहली बात ये 150 से लेकर अब हो गया है 180 नंबर का पेपर, यानी कि अब आपको 3 घंटे का ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, या ऐसे मान लीजिए कि 180 क्वेश्चन के लिए आपको दिए जा रहे हैं 180 मिनट। अब हम बात करते हैं कि आपका जो सिलेबस है उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, क्या आपको पढ़ना है, कैसे आपको तैयारी करनी है इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो पहली बात, इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जब आप क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पे 2 पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव होता है रिटन टेस्ट का। रिटन टेस्ट में छटनी हो जाती है, बहुत सारे लोग वहीं पर छट जाते हैं,
और रिटन टेस्ट में जो क्वालिफाई होके आगे निकलते हैं उनकी दूसरी छटनी का लेवल होता है इंटरव्यू मोड। तो इंटरव्यू मोड आएगा सेकेंड लेवल में, पहले आता है फर्स्ट लेवल यानी कि आपका CBT जो रिटन एग्जामिनेशन होना वहाँ क्या होने वाला है। तो सबसे पहला जो आपका पार्ट होगा 20 नंबर का वो होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के ऊपर। 10 नंबर का जो हिंदी है और 10 नंबर का जो इंग्लिश है वो आपको आएगा, बिल्कुल बेसिक आपको पढ़ के जाना है। आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है वही आना है। और इसके अलावा जो जेनरिक बुक्स हैं कंपटीशन की इंग्लिश और हिंदी वो आपके काम आएंगी। बाकी बुक्स का भी एक अभी क्योंकि नई बुक्स प्रिंट में हैं तो अभी हम बुक्स का भी एक अलग वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी पेश करने वाले हैं। तो 20 नंबर की आपकी हो गई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। उसके बाद आएगा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर 20 नंबर का। इसमें से रीजनिंग आएगा 5 नंबर का और 5 नंबर की आएगी कंप्यूटर लिटरेसी। तो कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर आपसे एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स आपको मालूम हो, लेटेस्ट इन कंप्यूटर्स भी आपको मालूम हो, क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं वो मालूम हो, बेसिक नाम मालूम हो चीज़ों के। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए अब ज़माना बदल चुका है। आप टीचर हैं तो आपको स्मार्ट बोर्ड भी दिया जाएगा पढ़ाने के लिए, आपको कंप्यूटर्स का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो बिल्कुल कंप्यूटर लिटरेसी यहाँ पे ज़रूरी है एज पर दिस रिटन एग्जामिनेशन, वैसे भी आपको आनी ही चाहिए। रीजनिंग एबिलिटी 5 नंबर बिल्कुल करके जाइए। रीजनिंग का तो टॉपिक देखिए पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो सिलॉगिज्म हो, चाहे वेन डायग्राम हो, चाहे ब्लड रिलेशन हो, चाहे क्यूब क्यूबॉइड हो, चाहे टाइम को लेके क्वेश्चंस हो, तो रीजनिंग तो इम्पोर्टेंट हमेशा ही रहा है। इसके अलावा करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन आएंगे इसमें से। तो करंट अफेयर का हमेशा बोलबाला रहता है, 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हमेशा ही रहते हैं। करंट अफेयर्स में बिल्कुल हर टॉपिक पे कंसंट्रेट करेंगे। स्पोर्ट्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम होना चाहिए, स्पेस में क्या हो रहा है वो मालूम होना चाहिए, जो सुविधाएं जो स्कीम्स चला रही है सरकार उसके बारे में मालूम होना चाहिए, जो NEP में चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में भी मालूम होना चाहिए। तो करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल हमेशा रहा है पेपर के अंदर। क्लिक कर गया तो बिल्कुल वारे न्यारे हैं, सोने पे सुहागा है। क्लिक नहीं करा तो 7 के 7 नंबर गंवाने भी पड़ सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद 20 नंबर का ये 20 नंबर 40 नंबर यहाँ होते हैं। जो बड़ा चेंज आया है वो पेडागोजी के अंदर आया है। 20 नंबर की जगह ये हो गया 60 नंबर का पेपर 1 पार्ट 1 के अंदर ही। पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन लीडरशिप, इसके अंदर आपके पास 5 पार्ट्स आ रहे हैं, 15 15 10 10 10 के। पर्सपेक्टिव स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और धीरे धीरे हमारी पूरी कोशिश है कि इस सब्जेक्ट को हम यहाँ पे कवर कराएं आपके साथ आपकी तैयारी के लिए। इसके अलावा जो पहले के वीडियोस हमारे CDP के अवेलेबल हैं उनको ज़रूर आप देखिएगा। अब यहाँ पे 180 में से आपने 60, 20 और 20 यानी कि हमारे 100 नंबर का तो यही करिकुलम है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपको कोई टाइमलाइन ऐसा डिफाइन नहीं कि पार्ट 1 इतने समय में करना और पार्ट 2 इतने समय में करना। 180 नंबर है, 180 मिनट है, अपने हिसाब से करिए। पूरे 180 मिनट यूज़ करेंगे, पूरे क्वेश्चंस करके आएंगे, समझ के आएंगे, देख के आएंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस के ऊपर 80 नंबर का। अब ये क्या है कैसे है इसको देखते हैं क्योंकि इसका डिटेल में हमें आगे दिया हुआ है। एक बार आपका लेवल 1 क्वालिफाई हो जाता है, आपका लेवल 2 आएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल आपको मैं कराऊंगा, मेरे साथ दिशा मैम आपके साथ तैयारी कराएंगी जो डेमो टीचिंग में आपकी हेल्प करेंगी और कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और मैं आपको तैयार कराऊंगा पूरा इंटरव्यू सीरीज। तैयार होने के बाद जब आप क्वालिफाई करते हैं इस एग्ज़ाम को, वापस आइए हमारे चैनल की और हम पूरा प्रोग्राम अनाउंस करेंगे इंटरव्यू को लेकर। इससे पहले भी हमारे इंटरव्यू की सीरीज़ बिल्कुल रेडी है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ढूंढिए जाके आप देख सकते हैं। लेकिन ये सब होगा आपके सिलेक्शन के बाद। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल चाहिए कि इस जो हमारे 80 नंबर में क्या आ रहा है तो वो डिटेल्स यहाँ पे दी हैं। जो 20 नंबर 10-10 नंबर की लैंग्वेज है तो कॉम्प्रीहेंशन की यहाँ पे बात हो रही है, इंपॉर्टेंट कॉम्प्रीहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूसेज। हिंदी में आप देख रहे हैं व्याकरण, प्रयुक्ति, पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य। जनरल अवेयरनेस की हम बात पहले ही कर चुके हैं और ये हमारा डिटेल हो जाता है 5 पार्ट जो हमने CDP के बात करें उसके 5 पार्ट की यहाँ पे डिटेल्स अवेलेबल हैं। ये डाउनलोड कर लीजिए नोटिफिकेशन वेबसाइट से, बहुत काम आएगी क्योंकि ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अब हम इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा और आगे और डायरेक्ट आ जाते हैं हम PRT के जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है उस पे आते हैं कि जो 80 नंबर की बात की जा रही है, 80 नंबर क्या हैं, क्यों आएंगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जो वेटेज बन रही है देखिए वो पूरे पेपर से बन रही है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से सब कुछ करके आना है। तो इसके अंदर जो पढ़ने को कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप जो NCERT या CBSE के सिलेबस है उन किताबों को ज़रूर पढ़ें, क्लास 1 से 5 तक। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको रेफ़र करूँगा कि 6ठी 7वीं तक के टॉपिक्स भी देखिएगा, रिलेटेड टॉपिक्स, क्योंकि
लेवल ऑफ क्वेश्चंस अभी आपको नहीं पता। प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर बुक आपको ज़रूर रेफ़र करनी है, तो बुक्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, ताकि आपको आइडिया रहे कि किन बुक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन सी बुक्स आपको मददगार हो सकती हैं। तो अब हम आते हैं, देखिए 1 से 5 की टेक्स्ट बुक। हाउ आर द क्वेश्चंस विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट एट द लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी। बिल्कुल आ गया कि यहाँ पे हमने बात की अगर 12वीं तक के बच्चे को भी इस एप्लीकेशन को लगाना पड़े तो वो किस डेप्थ तक जाएगा। तो ध्यान रखिए कि आप 1 से क्लास टॉपिक्स उठाइए और 6ठी 7वीं तक की बुक को ज़रूर रेफ़र करिए, बहुत आपके काम आने वाली है। तो चलिए अब जो 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ये 80 नंबर, ये कैसे हो रहा है। इसमें एक तो इंग्लिश की बात आ रही है और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये इंग्लिश। देखिए यहाँ पे पूरी ग्रामर की बात कर रहे हैं, ये पूरा ग्रामर यहाँ पे कवर हो रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्रामर, और ग्रामर के कई वीडियोस हमारे इस चैनल पे अवेलेबल हैं। तो ग्रामर की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सामने आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं, आपको दिए जाएंगे स्टेटमेंट्स, आपको पूछे जाएंगे सवाल, और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर पाएंगे इसके अंदर। सिमिलरली हिंदी में भी जाएंगे तो हमारे फिर से बात व्याकरण की होगी, पर्याय की होगी, विलोम की होगी, शब्दों के संदर्भ में लिंग के प्रयोग की होगी। इसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में ये जो सब्जेक्ट है जियोमेट्री, देखिए ज्योमेट्री के लेवल्स आते हैं बहुत सारे, लेकिन बेसिक ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए, नंबर सिस्टम आपको आना चाहिए। यहाँ पे हम मेंटल अरिथमेटिक की बात करें तो यहाँ पे ये रीजनिंग ही हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, मनी, मेजरमेंट, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, वॉल्यूम, टाइम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, ये सारा का सारा आपका मैथमेटिक्स का पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के ही जाएंगे आप 1 से 5वीं तक, लेकिन प्रैक्टिस के लिए थोड़े और ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस आपको करने पड़ सकते हैं। और लास्टली ईवीएस जो आखिरी पार्ट है 80 नंबर का। तो ईवीएस बिल्कुल 5वीं तक की बुक जो सीटेट में आपने पढ़ी थी, ईवीएस सेम 3री 4थी 5वीं की किताबें पढ़ी है, फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, पूरा का पूरा एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं है ये। जब आप इसको पढ़ेंगे तो कुछ टॉपिक को साइंस से भी रिलेट कर लीजिएगा, 6ठी 7वीं की, बहुत आपकी मदद करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए करना। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को यहाँ पे देखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आप पीआरटी म्यूज़िक करें तो उसका भी सिलेबस यहाँ पे डिटेल में पूरा का पूरा अवेलेबल है। पीआरटी म्यूज़िक का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पे अलग हो जाता है, तो एक बार हम पीआरटी म्यूज़िक को देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप पीआरटी म्यूज़िक के लिए देख रहे हैं ना तो थोड़ा सा पैटर्न में आपको रिलैक्सेशन सा मिलता है। आपकी जगह जो 10-10 नंबर की जो लैंग्वेज है वो अब 30 नंबर की हो गई, यानी 15-15 नंबर की हो जाती है, और 20 नंबर का हमारा बन जाता है ये जो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, ये 20 नंबर का बन जाता है, ये 50 नंबर का बन जाता है। देखिए कंप्यूटर लिटरेसी 10 नंबर की, रीजनिंग 20 नंबर का, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 20 नंबर की। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है, तो आपके पास बहुत सारा स्कोरिंग यहीं पे अवेलेबल है। उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक 80 की जगह हो गया आपके लिए 100 नंबर का, और पेडागॉजी यहाँ पे नहीं है। तो ये पीआरटी म्यूज़िक का सिनेरियो रहेगा अगर आप पीआरटी म्यूज़िक के लिए अपीयर कर रहे हैं तो। ये कुछ बड़ी बातें हैं हमारे इस बार सिलेबस के लिए। तो सिलेबस में चेंजेस हैं, पिछले साल से लेकर ये सिलेबस कम्प्लीटली चेंज हुआ है। तो कंप्लीट सिलेबस चेंज हुआ है तो आपको अब नए सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। जो आप पहले से पढ़ते आए हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते आए हैं, रीजनिंग पढ़ते आए हैं, ईवीएस आपने पढ़ा होगा सीटेट में, उसके अलावा जो पेडागोजी के कॉन्सेप्ट है और उसको डिटेल में पढ़ने की अब आपको आवश्यकता होगी, ये सब चीज़ें आपको करनी है। लैंग्वेज में आपको कमांड की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो ये डिटेल में हमारा था पीआरटी सिलेबस। इस साल जो केवीएस की वैकेंसी अनाउंस हुई है 2023 के लिए, उसका सिलेबस और फॉर्म के लिंक ओपन हो चुका है। आप केवीएस की वेबसाइट अगर विजिट करते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे लिंक मिल जाता है कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। आप लिंक पे अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेट अवे आप पहुँच जाएंगे एप्लीकेशन को भरने के लिए। कोई भी सवाल अगर आपका जुड़ा है केवीएस पीआरटी से लेकर, क्योंकि ये वीडियो हमने केवीएस पीआरटी के लिए बनाया है, तो आप बिल्कुल आप सवाल पूछिए, कमेंट्स में आप सवाल पूछिए, उसके बाद हम आपको उसका उत्तर देंगे।
अगले वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस ऑफ अदर लाइक पीजीटी टीजीटी, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए उसके बारे में बात करेंगे। एक वीडियो कुछ ही दिनों में आने वाला है आपके लिए, जहाँ पे हम आपको रेकमेंड करेंगे कुछ बुक्स, क्योंकि जो बुक्स आप पढ़ सकते हैं, आपके काम आएंगे एज पर न्यू सिलेबस, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वो वीडियो भी आप देखिएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।